हाँ, सभी लोगों को जय हिंद। ठीक है, देखो बाबू, अब हम तुम्हें बता रहे हैं आज गुणी गुना पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब गुणी गुना पर आधारित प्रश्न है। पहले हम शॉर्ट तरीका सीखेंगे, बाकी अब इसके बारे में आगे भी हम चर्चा कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, वह कितने वर्षों में अपनी की 4 गुनी हो जाएगी। जैसे एक धनराशि है ना, 20 वर्षों में कितनी गुना हो रही है, 2 गुना। तो यहाँ हम देखेंगे, जे हमने पहले गोला बना लिया। क्या बना लिया, गोला। जो हमने एक धनराशि थी ना, 1 रुपया, जो हमने खुद पे लगाया था, ठीक है, ये कितने गुना हो जाती है, 2 गुना। मतलब जो धनराशि थी, हमने 1 रुपये लगाया था, ये 2 रुपये हो गई। 1 रुपये जेब से लगाया था तो ये 2 रुपये बन गई। तो 2 रुपये में से हम 1 रुपये घटाएंगे तो 1 रुपया मिला ना हमें। तो 1 रुपया, ये जो 1 रुपया मिला है, तो कितने वर्ष लग गए हमको, कितने वर्ष, 20 वर्ष। वो कह रहा था एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुना हो जाती है, कह रहा ना। तो देखो बाबू, 1 रुपया था, 2 गुना हुआ। तो 1 रुपया हमने खुद पे लगाया था, तो 1 रुपये का हमको लाभ हुआ। 1 रुपया कमाने के लिए हमें कितने साल लगे हैं, 20 साल। अब ये कह रहा है कि ये यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में, समय निकालना है। तो हमने कहा ये एक ये राशि है ना, ये एक राशि, ये कितने गुना हो गई, 4 गुना। कितने गुना, 4 गुना। तो 4 गुना हुई है, तो इसमें जो मिश्र धन बोलेंगे, ये क्या है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन में से हम मूलधन घटाएंगे तो कितना हो गया है, 3। मतलब कि 1 रुपया बनाने में हमको कितने साल लगते थे, 20। और 3 रुपया बनाने में कितने साल लगेंगे, 60 साल। कितने लगेंगे, 60। तो कुछ नहीं करना है, मतलब 1 रुपया बनाने में, 1 रुपया बनाने में कितने साल, 20। और 3 रुपये बनाने में 60 साल। जैसे जैसे ये 3 है, तो 3 बटा के ये 3 है, तो 3/1 और गुणा के कितना हो गया, 20। तो 20 60, कितना हो गया है, 60। तो कितना आ गया आंसर, 60। ये तो मतलब कि बिल्कुल शॉर्ट विधि है। जैसे पहले हम लॉन्ग पे भी समझाते तुम्हें, डायरेक्ट लगा के तो आना तुमको ऐसे, बाकी और चीजें करनी नहीं है। देखो, पहले हमने तुमको बताया कि पहले नंबर पे हम देखते हैं, इसके सूत्र बताएंगे। जैसे ये साधारण ब्याज है। क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है, पहले पहले चर्चा कर रहे हैं हम। पहले नंबर पे हमने तुमको बताया था, इसमें क्या जरूरी है, मूलधन होना जरूरी है। क्या जरूरी है, मूलधन होना। अब दूसरे में हमने तुमको बताया था ब्याज, क्या है, ब्याज। और तीसरे में बताया था हमने समय, कितने समय को दी है। और चौथे में हमने दर, क्या बताए थे, दर। अब ये 4 चीज है हमारे पास, कितनी चीज है, 4 चीज। हमने तुमको बताया था कि एक परिवार में जो 5 माह है, इनसे मिला जुला होगा, उसको हम मिश्र धन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिश्र धन। मिश्र धन वो चीज होती है जो मूलधन और ब्याज को दोनों को साथ में जोड़ दे, तो उसे क्या बोलते हैं, हम मिश्र धन बोलेंगे। अब मिश्र धन बोलेंगे। पहले हमने तुम्हें देखा कि बाबू जी एक फैमिली में कितने लोग हैं, 4 लोग। एक मतलब कि ये मूलधन और समय और दर, ये तीनों रहेंगे साथ में। लेकिन ये ब्याज है ना, ये ब्याज है, पैसा का लोभी है, तो किसके साथ में पर हमेशा रहता है, 100। किसके साथ में रहता है, 100 के साथ में। तो ये क्वेश्चन है 100 के साथ में, ये हम ऑप्शन जो मिटाने दे रहे हैं, इसे समझो पहले। जैसे अब सूत्र तुम रटोगे नहीं, सूत्र नहीं रटना है। पहले नंबर पे पूछेगा वो, पहले नंबर पे पूछेगा कि मूलधन बराबर क्या होता है। मूलधन बराबर, तो मूलधन बराबर हमने तुमको बताया था ब्याज गुणा के 100 और बटे के ये क्या है, समय, और गुणा के दर। हमने बताया था कि एक फैमिली में कितने लोग, 4 लोग। 3 साथ में कौन रहेंगे, मूलधन, समय, दर। तो यहाँ ये मूलधन, समय, दर है ना। लेकिन इस ये है ना, ये ब्याज, ब्याज को मान लो तुम लड़की, इसने क्या ले लिया है, तलाक। ये हमें ये किसकी मीत है, पैसों की। तो किसके साथ में रहती है, 100 रुपए के साथ में। बर हमें तुम्हें मिलेगी ये किसके साथ में, 100 रुपए के साथ में। तो मूलधन, अब मूलधन बराबर समझ गए ना। मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा के 100, समय गुणा के दर। अब तुमसे पूछेगा, अब तुम नकारो दर बराबर क्या होगा।
तो दर बराबर तुम्हें निकालना, तुम्हें तो पता है कि इस ब्याज के साथ में कौन रहेगा बार हमेशा, ब्याज के साथ में कौन रहेगा 100 और बटे के, ये 100 तो रहेगा, दिख रहा ना, देख लो, देखो दिख रहा ना। हाँ तो ब्याज गुणा के 100। अब यहाँ हमने बताया था ये तो दर हो गया, तो यहाँ लिख देंगे क्या, मूलधन, और गुणा के क्या क्या लिख देंगे हम, समय, क्या लिख देंगे समय। तो ये तीनों साथ में रह रहे कि नहीं रह रहे, ये बात ये रह रही है ब्याज गुणा के 100। अब यहाँ तुमसे और पूछेगा, अब दर निकालना सिखाया तो अब पूछेगा कि समय बराबर क्या होता है। तो समय बराबर हमने तुमको बताया कि ब्याज के साथ में कौन रहेगा, ब्याज के साथ में बार हमेशा रहेगा 100, और इतने बचा कौन इसकी फैमिली के दो सदस्य, मूलधन और दर। ये बच गया हमारा, ये क्या हो गया मूलधन, और ये क्या हो गया हमारा दर। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब आगे और देखो, अब तुमसे पूछेगा ब्याज बराबर, क्या पूछेगा, ब्याज बराबर। तो हमने तुमको कहा था ब्याज के साथ में कौन रहता है 100, तो यहाँ लिखेंगे हम मूलधन गुणा के समय गुणा के दर और बटे के 100। इसके साथ में ये रह रहा है कि नहीं रह रहा है, रह रहा ना। तो ये सूत्र है, सूत्र याद याद रटे नहीं जाते हैं, मतलब एक बार दिमाग में बसा लो, कहानी खत्म है। एक परिवार में कितने लोग, 4 लोग, ठीक है। ब्याज 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 नाम की कन्या क्या ले चुकी है, तलाक, किसके साथ में रहती है, 100 रुपए के साथ में रहती है। बाकी ये मूलधन है, ये पिताजी है, 2 बच्चों को साथ में अपने रखता है। तो यहाँ हो गया मूलधन बराबर ब्याज गुणा के 100 बटे के समय गुणा के दर, और ये दर बराबर क्या हो गया, ब्याज गुणा के 100 बटे के मूलधन गुणा के समय। अब ये समय बराबर ब्याज गुणा के 100 मूलधन गुणा के दर, और यह हो गया ब्याज गुणा के ब्याज बराबर के मूलधन गुणा के समय गुणा के दर बटे के 100। यहाँ से क्या निकलता है, ब्याज। अब जैसे ये 4 सदस्य हैं, आगे जैसे हम और बताए तुम्हें, जैसे हमको अब समझना, जैसे हमको क्या निकालना है, ये 5वां यहाँ लिखे दे रहे हैं, मिश्र धन बराबर। अब जैसे मिश्र धन हमको निकालना है, क्या निकालना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर यहाँ लिख देते हैं हम मूलधन गुणा के 100, यहाँ 100 लिखेंगे, कोष्टक कर दिया करो, ठीक है। ये क्या है, मिश्र धन। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन गुणा के 100 प्लस के दर गुणा के समय, ठीक है, और बटे के क्या हो गया 100। ये किस चीज का सूत्र है, मिश्र धन का। अब मिश्र धन का है, अगर मिश्र धन दिया है मूलधन ज्ञात करना है, जैसे मूलधन बराबर के मिश्र धन दिया है, तो यहाँ लिख देंगे हम मिश्र धन, हाँ देखो यहां तक समझ गए थे ना। अब मूलधन बराबर मिश्र धन, तो यहाँ करा देंगे हम 100, और यहाँ पर 100 प्लस के दर गुणा के समय, ठीक है। ये किसका सूत्र है, मिश्र धन से हमको मूलधन निकालना है, और ये मिश्र धन से क्या बनाना, मूलधन। बाकी ये सूत्र तुम याद रखना। अब गुनी गुना पे हम मतलब अभी बेसिक से बता दें, पहले शॉर्ट तरीका से बताया था, बेसिक से देखो। अब बेसिक से अगर यही सवाल हम बनाते, किससे बनाते हैं हम, बेसिक से। तो बेसिक से देखना तुम, अब बेसिक से बनाते, पहला कह रहा एक धनराशि कितने 20 वर्षों में, तो ये यहाँ पहले नंबर पे लिखेंगे हमारा समय कितना दिया है, समय कितना दिया है, 20 वर्ष दिया, कितना दिया है 20 वर्ष। कह रहा है अपने की 2 गुनी हो जाएगी, अपने की 2 गुनी, मतलब कि अब यहाँ लिखेंगे हम मूलधन, हमने मूलधन 1 रुपये लगाया था, और ब्याज हमको मिला कितना है, ब्याज हमको मिल गया 1 रुपया, ठीक है। अब इसे पूछ क्या रहा है अभी, यहाँ दिखा क्या नहीं दे रहा है, दर, ठीक है। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे हम, अब दर बराबर सूत्र क्या है, दर बराबर के ब्याज गुणा के 100 मूलधन गुणा के समय। अब हमारे पास ब्याज कितना था, 1 गुणा के 100, और हमारे पास देखो समय कितना था 20, और मूलधन कितना था 1, तो 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, तो दर कितने परसेंट आ गई हमारी, 5% आ गई। अब दर 5% आ गई। अब यहाँ देखो तुमसे फिर पूछेगा, ये 5% आई है ना दर, अब समझना तुम अच्छे से, 5% ये मिल गई है। अब ये दर मिल गई है 5%। अब यहाँ तुमसे पूछ रहा है समय, समय पूछेगा तो देखो
मूलधन हमारा कितना है, ये 4 गुना हो जाता है, कितने गुना, तो मूलधन हमारा 1 रुपया और 4 गुना हो गया तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 3। मिश्रधन पूरा हो गया ना, 3 और 1 4। तुम 1 रुपया लगाए थे, हमको 3 रुपए की फायदा मिली, उसको क्या बोलेंगे हम, ब्याज। और दर हमारी कितनी है, यहाँ पर दर कितनी है, 5% है। देख अब कौन फैमिली का मेंबर नहीं दिख रहा है, समय नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, समय। तो समय बराबर के कितना, समय निकालना है तो समय बराबर के सूत्र आपको हम बताए थे, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा के 100 और बटे के मूलधन गुणा के, हाँ दर निकाल, हाँ दर, ये दर हो गई ना। अब रख दो, ब्याज कितना है 3 गुणा के 100 और दर कितनी है 5 और मूलधन कितना है हमारा 1। 5 से काटोगे 5 नू नहीं 10, 20 कितने वर्षों में, 60 वर्षों में। कितने वर्षों में, 60 वर्षों में। यहाँ 2 स्टेप में जाना पड़ेगा, कितने स्टेपों में, 2। जैसे हमने तुमको अब डायरेक्ट बताया है, तो डायरेक्ट में तुमको बाबू कुछ करना भी नहीं है, डायरेक्ट में कुछ नहीं करना है, सीधे है, सीधे देखना है सवाल को। सीधे यहाँ सीधे यहाँ बनाए हम गोला, यहाँ लिख दिया 1 रुपया हमारा कितना हो गया 2, कितने वर्षों में 20। तो 1 रुपया कमाए हैं हम 20 वर्षों में। अब एक ये रुपया कितना हो गया हमारा 4, कितना कमाए हम 3, 20 60। तो कितने वर्षों में आ गया आंसर, ठीक है 60 वर्षों में। कितने वर्षों में, 60। अब दूसरा सवाल देखो, हाँ अब सवाल नंबर दूसरा देखना, ठीक है। सवाल देखो, एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुना होगी, यही कह रहा ना। एक धनराशि कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। अब यहाँ हमने क्या बनाया है, ये गोला, 5 वर्षों में कितने गुना, 3 गुना, मतलब एक राशि थी हमारी, अब ये एक थी हमारी, कितने गुना हो गई है 3, एक कितने वर्षों में, या वर्ष नीचे लिख दिया करो, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। मतलब ये 1 रुपया जे वाला होता है हमारा मूलधन और जे वाला हमारा होता है मिश्रधन। मूलधन, मिश्रधन से हम जब मूलधन घटाते हैं तो निकल के क्या आता है, ब्याज। तो हमने 2 रुपया कितने सालों में कमाए, 5 सालों में। अब कह रहा हो जाती, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ये यही राशि है ना, ये वाली राशि, ये 5 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो ये मिश्रधन है, ये हमारा मूलधन, 5 में से बाबू 1 घटा देंगे हम, तो ये कितना हो गया 4। जब 2 रुपया हम 5 साल में कमाते थे, तो 4 रुपया कितने साल में कमाएंगे, कितने साल में, 10 साल में। अब कैसे देखो, 4/2 गुणा के 5, तो 2 का भाग लगाओगे तो 5 दूनी 10, भाग लगाओ चाहे कुछ नहीं करो, सीधे सीधे देखो, 2 रुपया हम 5 साल में कमाते हैं, तो 4 रुपया कितने सालों में, 10 सालों में। तो बेसिक पे जाना नहीं है, इससे मतलब कि बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। आएगा क्वेश्चन, सीधे देखना कि मतलब ये यहाँ सीधे गोला बनाना, यहाँ रखना मूलधन, यहाँ जो होता है वो मिश्रधन, इन दोनों में जो अंतर आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, ब्याज। तो यहाँ देखेंगे कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, मतलब 5 वर्षों में 2 रुपया होता है, तो 4 रुपया कितने वर्षों में हो जाएगा, 10 वर्षों में। कितने वर्षों में होगा, 10 वर्षों में। ऑप्शन नंबर कौन सा ही है, सी। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, अब ये तीसरा सवाल है ना, अब ये तीसरा सवाल है, वो कह रहा है कि एक धनराशि 20 वर्षों में कितने 3 गुना हो जाती है, कितने गुना, 3 गुना हो जाती है, वो कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी, यही कह रहा ना। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पहले हम क्या बनाएंगे, गोला बना दो। अब एक राशि है, पहला लिखेंगे 1 बना के, फिर लाइन खींचो, कितने गुना हो जाती है, 7। ये क्या है हमारा, ठीक है, ये हमारा हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारा है मिश्रधन। ये क्या है बाबू, मिश्रधन। और इन दोनों में जो अंतर होगा, इन दोनों में जो अंतर निकलेगा उसको हम बोलेंगे क्या, ब्याज, ठीक है। 7 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारा, 6। कितना रुपए ब्याज है, 6। अब ये मतलब कि 20 वर्षों में, कितने वर्षों में, 20 वर्षों में हमने जो 6 रुपया कमाया है, कितने वर्षों में, 20। अब यही मतलब ये जो राशि है ना बाबू, ये वाली,
जे राशि है, जे एक राशि है ना, जे वाली ज्यादा ही है, यहाँ पर कितने गुना हो गई है ये? 13 गुना। कितने गुना? 13 गुना। हमने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं? मिश्र धन। इन मिश्र धन का, और ये क्या है हमारा, इसको हम मानेंगे क्या? मूलधन है। ये क्या है? मूलधन। मिश्र धन और मूलधन में दोनों में जो अंतर होता है वो निकल के क्या आता है? ब्याज। ब्याज निकल के आता है। अब जब ब्याज निकल के आता है तो यहाँ देख रहे हैं हम कि अब ये 13 गुना, 1 रुपया 13 बन गया है, तो यहाँ घटाएंगे 13 में से एक, तो ये 12। 12 है ना भैया? अब 6 रुपया कमाने में हमको कितने साल लग गए थे? 20। और 12 रुपए कमाने में कितने लग जाएंगे? 40। कितने लग जाएंगे? तो इसका मतलब ये 12 है, तो ये कितने वर्ष आ गए हैं? 40 वर्ष। कितना आ गया? 40 वर्ष। अगर ऐसे में तुमको कोई दिक्कत हो तो ये है ना, ये रुपया, तो पहले बड़ा वाला ब्याज यहाँ ऊपर रख दिया करो, और छोटा वाला ब्याज इतना। इसमें मतलब कि 6 रुपये बनाने में 20 साल, तो 20 का क्या करा दिया करो? गुणा। तो 6 दूनी 12, 20 दूनी, तो 40 वर्ष। कितना आ गया आंसर? 40 वर्ष। कोई दिक्कत है? गुना गुनी में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अभी हम चक्रवृद्धि ब्याज की भी बता ले रहे हैं, गुना गुनी, ठीक है। अब देखो, कोई धन 5 वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? अब इसमें ये सिंपल, मतलब सिंपल वाला है, एक वाला दिया। अभी जो बताए थे दो दो वाले थे। कौन वाले थे? दो दो वाले। अब कोई धन है 5 वर्षों में, तो यहाँ देखो 5 वार्षिक दर से, तो हमारी दर कितनी दी है भैया? 5%। कितनी दी है? 5%। दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? हमने तुम्हें वही कहा था, जैसे ये खेचेंगे हम, ये 1 रुपया है हमारा, ये कितना हो गया? 3। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलेंगे? ये मिश्र धन है। समझा दे रहे तुम्हें, ये तो समझो अच्छे से पहले। ये हमारा गोला है, ये 1 रुपया, ये हमारा कितना हो गया? 3 गुना। ये हमारा क्या है? मिश्र धन। ये क्या है? मूलधन। ये हमारा मूलधन है, ये मूलधन है, और ये हमारा मिश्र धन है। इन दोनों में जो अंतर आएगा उसको क्या बोलेंगे? ब्याज। तो 2 रुपया क्या मिला हमको? ब्याज। ठीक है, 2 रुपया क्या मिला? ब्याज। यहाँ क्रम से लिखेंगे, मूलधन हमारा दिया कितना है? 1। और ब्याज दिया कितना हमारा? ब्याज कितना दिया है? 2। और दर कितनी दी है? ठीक है, दर कितनी दी है? 5%। अब एक फैमिली में कितने लोग थे? 4। मूलधन भी है, ब्याज भी है, और दर भी है। देख देख क्या नहीं रहा है? समय। तो ज्ञात क्या करेंगे हम? समय। तो ये तीनों लोग है ना, ये तीनों लोग ये खोजने निकल जाएंगे किसको? समय को। कि चलो भैया समय हरा गया, चलो ढूंढने चलते हैं। तो समय बराबर सूत्र हमने क्या बताया था? समय बराबर बताए थे कि ये 3 लोग तो साथ में रहते हैं, तो ब्याज, ब्याज ने क्या ले लिया है? तलाक। तो ब्याज गुणा के किसके साथ में रहने लगी है? 100 के बटे के, ये क्या हो गया? मूलधन। अब मूलधन हमारा, मूलधन गुणा के दर, बस रख देंगे हम। मूलधन की जगह ब्याज की जगह ब्याज रख दो, तो ये निकालेंगे समय बराबर 2 गुणा के 100। और यहाँ देखो दर कितने हैं? 5%। और मूलधन कितना हमारा? 1। तो 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, और 2 दूनी 4, ये 0 रखिए तो कितना आ गया है? कितने वर्ष आ गया है? 40 वर्ष। कोई दिक्कत है? अब गुना गुनी में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और डाल रहे हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज की गुनी कैसे निकालते हैं, बस एक और डाल रहे हैं। देखो एक सवाल है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज की जब गुनी पर देता है तो इस पे अलग प्रकार से लगाते हैं, लेकिन सरल बहुत है, ठीक है। अच्छे से देखना। अब अच्छे से देखना बाबू, इसमें पहले फिर इसमें पढ़ते हैं हम। कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा? ठीक है। तो यहाँ ये किसका है? चक्रवृद्धि। अभी जो हमने पढ़े हैं ना वो साधारण ब्याज के हैं, ये किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज का। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाता है, कुछ भी लिख दो। जैसे हम यहाँ लिख दें गुना, यहाँ क्या लिख दें हम? यहाँ गुना लिख लिया करो, और यहाँ पर यहाँ लिख लिया करो समय।
क्या लिख लिया करो, समय। वो कह रहा है ब्याज पर 3 गुना हो जाता, कितना गुना, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाता, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, काट गया तो ना, ठीक है। तो यही तो कह रहा था कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपने का कितना गुना हो जाता, 3 गुना हो जाता, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। पहला यहाँ लिख लिया करो, क्या, देखो यहाँ यहाँ लिख लिया करो वर्ष, यहाँ का लिखेंगे हम वर्ष या समय लिख लिया करो, ये वर्ष हो गया, अनुपात लिख लिया करो, ये गुना, क्या लिख लिया करो, गुना। अब वो कह रहा है 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कितना गुना हो रहा है, ये कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, 3 वर्षों में 3 गुना हो रहा है। अब 3 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में, ये कितने गुना हो जाएगा, 9। तो हमने कहा कितने वर्षों में, x वर्षों में, कितने वर्षों में, x, मतलब 3 वर्षों में कोई धन कितने गुना हो गया, 3 गुना, ये कितने वर्षों में, मतलब कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया बाबू, अनुपात नहीं बना, वैसे ही रखो। तो हमने कहा x वर्षों में, तुमको कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ देखना, ये 9 गुना है ना, यहाँ हम देखेंगे कि ये कितने का वर्ग है, तो ये 3 का वर्ग है ना, कितने का वर्ग है, 3 का वर्ग है। जो 3 का वर्ग है, जो वर्ग है ना ये वाला, ये 3 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से किस में गुणा कराएंगे, वर्ष में। तो 3 दूनी 6, तो कितने वर्षों में, 6 वर्षों में, कितने वर्षों में, 6। ठीक है। अब कल बताएंगे हम तुम्हें किस्तों वाले सवाल, ठीक है। कोई जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें।